Hello friends, how are you? Welcome to my channel आरती इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका मतलब है कि ऐसे जुमले जिनसे आने वाले ज़माने में किसी काम का जारी रहना मालूम होता हो, और उर्दू में इसकी पहचान ऐसे की जा सकती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नमाज पढ़ रहे होंगे, वो पानी पी रहा होगा। इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में रहे होंगे, रहा होगा आ रहा है। तो बस यही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी यूज़ होते हैं। ही, शी, इट, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी आता है और आई हुई के साथ शैल बी आता है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनके रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तरतीब ये होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी या फिर शैल बी लगाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कपड़े धो रही होगी। इस सेंटेंस में आपने देखा कि एंड पे रही होगी आ रहा है, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो शी, और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लगता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल बी। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? सेंटेंस के अंदर कपड़े धोने का काम हो रहा है ना, तो धोना हमारा वर्ब है, और धोने की इंग्लिश वॉश होती है। वॉश के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉशिंग, और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, क्लॉथ्स। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। सेकंड सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा। तो इस सेंटेंस में भी आपने देखा कि एंड पे रहा होगा आ रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगता है। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है यहाँ पर? मदद, हेल्प, और हेल्प के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा हेल्पिंग, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी, और तुम्हारी की इंग्लिश होती है यू। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, आई शैल बी हेल्पिंग यू। और अब करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने की तरतीब ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल लगाते हैं, और फिर नॉट लगाते हैं, और फिर बाद में बी लगाते हैं। इट्स मीन कि विल या शैल और बी के सेंटर में नॉट आता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली खेल नहीं रहा होगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? अली, और अली के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी आता है, तो पहले हम विल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर बी लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? खेल, खेलने का काम हो रहा है ना, तो प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है।
तो सेंटेंस यहाँ पर ऐसे आएगा, अली विल नॉट बी प्लेइंग। सेकंड सेंटेंस है, हम दौड़ नहीं रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी आता है। तो पहले हम शैल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद बी लगाएंगे। और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब क्या है? यहाँ पर दौड़ने का काम हो रहा है ना, तो दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। और रन के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा रनिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वी शैल नॉट बी रनिंग। और अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने की तरतीब ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद बी आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम किताबें ला रहे होंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम, यू, और यू के साथ विल भी आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू और फिर बी। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? ला, किताबें ला रहे हैं ना, तो लाना वर्ब है, और लाने की इंग्लिश ब्रिंग होती है। ब्रिंग के साथ हम आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा ब्रिंगिंग, और एंड पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किताबें, बुक्स। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, विल यू बी ब्रिंगिंग दी बुक्स। सेकंड सेंटेंस है, क्या हम तैर रहे होंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम, वी, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी और उसके बाद बी। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? तैरना। तैरने का काम हो रहा है ना सेंटेंस में, तो तैरने की इंग्लिश होती है स्विम, और स्विम के साथ आईएनजी लगाएं तो बन जाएगा स्विमिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, और सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, शैल वी बी स्विमिंग। फ़िक्रे में अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो काम चल जाता है, क्योंकि मतलब होता है कि हमें फ़िक्रे का जो मीनिंग है वो समझ में आ रहा हो, और हमें यहाँ पर फ़िक्रे का कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है। इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।